दोस्तों पालक की रोटी या फिर पराठा दोनों ही शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। लगभग जो है मैंने 150 ग्राम के करीब ये पालक के पत्ते ले लिए हैं। इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर लेना 3 से 4 बार, क्योंकि इस पे जो है कई सारी डस्ट जमी हुई होती है, तो इसको साफ़ करना बेहद ज़रूरी है। तो साफ़ करने के बाद जो है मैंने पालक को में से पानी जो है अलग कर लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पत्तों को, ये एकदम साफ़ हो चुके हैं। यहाँ पर हम 4 से 5 पीस पत्तों के एक साथ लेंगे और इसको काट लेंगे चाकू की मदद से। तो दोस्तों आप देख लीजिए किस तरीके से इसे काटना है। बहुत से लोग जो हैं मिक्सी का यूज़ करते हैं, तो अगर आपके पास मिक्सी है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मेरी मानिए तो आप इसे ऐसे ही रॉ फॉर्म में काटें। तो दोस्तों कट के पूरी एकदम तैयार हो चुकी है। ये लगभग 150 ग्राम के करीब है, तो आप इसे देख सकते हैं। ये एकदम साफ़ पालक के पत्ते हैं जो कि कट चुके हैं। तो दोस्तों मैंने जो है इस वक्त आटा ले लिया है 200 ग्राम के करीब। ये पूरा गेहूं का ही आटा है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। और यहाँ पर जो है मैं सारे के सारे पत्ते इसके अंदर डाल दूँगा, और इन पत्तों को डालने के बाद हम इसको यहीं पर इसे गूंदना स्टार्ट कर देंगे, और इसे स्लोली हमें इसका जो है डो बनाना है। इसको अच्छे तरीके से गूंदना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पानी जो है हमें धीरे धीरे आराम से ही डालना है, ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है। इसकी एक खासियत है कि ये आपके हाथों पे चिपकेगा नहीं, आप इसका जो है आराम से डो बना सकते हैं। गाइस पालक जो है शरीर के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इसमें आयरन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, तो इसको जो है ज़रूर बनाएं, और बहुत बढ़िया होता है और बहुत इजीली बन जाता है। इसमें ज़्यादा जो है आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से जो है आपको आटे को अच्छे से गूंदना है, और खूब गूंदेगा, मसल के गूंदेगा। आप जितना अच्छा आटा गूंदेंगे पालक का, उतना ही जो है रोटी अच्छी और सॉफ्ट बनेगी। वैसे तो नेचुरली इसकी रोटी बहुत बढ़िया लगती है, बहुत हल्की होती है और काफ़ी अच्छी लगती है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट जो हमारा आटा है वो एकदम प्रिपेयर हो चुका है, इसका डो बन चुका है। इसमें थोड़ी सी हम और मरम्मत करेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी और छिड़क के इसको और थोड़ा सा गूंद लेंगे, ताकि ये थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए। आटे को किस तरह से गूंदना चाहिए इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है डिटेल में, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अदरवाइज़ आप जो है मेरे फ़ोल्डर्स में जब जाएंगे प्लेलिस्ट की, तो वहाँ रोटी बनाना सीखे वाले फ़ोल्डर में आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट भाग होता है डो को बनाना, आटे को गूंदना। इसको आप जितना अच्छे तरीके से गूंदेंगे, ये उतना ही बढ़िया एक सॉफ्ट डो निकल कर आएगा और बहुत ही टेस्टी आपको लगेगा। तो गाइज़ अब जो है ये डो एकदम बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप चाहे तो इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए भी रख सकते हैं, और चाहे तो आप इसे तुरंत बना भी सकते हैं, जैसे कि मैं इस वक्त इसे तुरंत ही बना दूंगा। ये 200 ग्राम आटा है और लगभग 150 ग्राम के करीब पालक है, तो 350 ग्राम के करीब है। और इसमें जो है मैं 4 इसके परोठे बना दूंगा। आप चाहे तो परोठे भी बना सकते हैं या फिर रोटी भी बना सकते हैं। तो यहाँ जो है मैं इसके डो बना लेता हूँ, और आप देखेंगे कि ये ज़्यादा चिपकता नहीं है। ये इसकी एक खासियत है, और कोशिश कीजिए आप इसे हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर खाएं बना के, बहुत बढ़िया लगता है। तो फाइनली डो बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ हम थोड़ा सा सूखा आटा रख लेंगे, और इस सूखे आटे को इस पर थोड़ा हम लगा लेंगे। तो ये अब रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं इसकी रोटी बनाएंगे अच्छे तरीके से। तो गाइस सूखा आटा जो है आपको इसमें सही तरीके से लगा लेना है, बिल्कुल भी इस पर आप चारों तरफ से लगा लेना, और ऊपर नीचे आप देख लेना कहीं पे भी जो है छूटे नहीं तो जो है रोटी बेलते हुए वो चिपक भी सकता है। तो यहाँ आप इसे आराम से रोटी को बेल लीजिए, ये चिपकेगा भी नहीं, बहुत ही बढ़िया इसमें रोटी बन जाती है। रोटी बनाते कैसे हैं, किस तरह से बनाई जाती है, उसकी जो है आप वीडियो देख सकते हैं। उसका भी जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अदरवाइज़ जो है आप मेरे प्लेलिस्ट के फ़ोल्डर में जाकर भी देख सकते हैं।
तो मैंने एक रोटी बना लिया, लगे हाथ में दूसरी भी जो रोटी है पालक की, इसको भी मैं जो है बना लूँगा। दोस्तों आप इसका परोठा भी बना सकते हैं और रोटी भी बना सकते हैं, दोनों ही इजी हैं। और परोठा इसका बड़ा ही लाजवाब लगता है, बड़ा ही टेस्टी लगता है और बहुत हेल्दी भी होता है। और रोटी भी काफ़ी अच्छी लगती है, रोटी जो है आप किसी के साथ भी खा सकते हैं इसकी। तो गाइज़ ये बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम चलते हैं और इसको सेक लेते हैं अच्छे तरीके से। तो दोस्तों ये मैंने लोहे का तवा लिया है, आप चाहे तो पैन भी ले सकते हैं जो नॉन स्टिक होता है, पर मैं कहूँगा कि आप लोहे के तवे को ही यूज़ करें, ये ज़्यादा सही रहता है। इस पर मैं देसी घी का उपयोग कर रहा हूँ और आपको भी रेकमेंड करूँगा कि आप भी जो है देसी घी का ही उपयोग करें। अदरवाइज़ आपके पास अगर मस्टर्ड ऑयल है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर रिफाइंड का भी उपयोग कर सकते हैं, पर मेरी जो पहली रेफरेंस रहेगी वो रहेगी देसी घी की, क्लैरिफाइड बटर की। तो यहाँ हमें देसी घी मैंने बहुत अच्छे से लगा लिया है और अब मैं जो है इसे पलट दूँगा और इसकी बैक साइड पे भी जो है हम देसी घी को अच्छे तरीके से लगा लेंगे और प्रेस करते हुए इसे घुमाएंगे ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से सिक जाए। दोस्तों पराठे को बहुत अच्छे से सेक लेना चाहिए और इसी तरीके से दबा दबा के सेक लेना चाहिए ताकि इसका निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा जो है अच्छे से पक जाए, गेहूं का आटा अच्छे से पक जाए, कच्चापन उसमें ना रहे और जो पालक है वो ऑटोमेटिकली ही पक जाएगी। तो गाइज़ ऑलमोस्ट जो है एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है ये परोठा। आप इसकी रंगत देख सकते हैं, दोनों तरफ से जो है बहुत अच्छे से जो है ये बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको निकाल लेते हैं और जो दूसरा है उसे भी हम सेक लेते हैं। तो फर्स्ट साइड जैसे ही हमें फर्स्ट साइड हमेशा हल्की ही सेकनी चाहिए और जो दूसरी साइड है वो हमें ज़्यादा सेकनी चाहिए और उसके बाद जो है हम प्रॉपर तरीके से दोनों तरफ से सेक लेंगे इसे। तो मैंने यहाँ पर फिर से जो है देसी घी लगा लिया है और इस पर भी जो हम लगा लेंगे। सो फाइनली गाइज़ ये एकदम परफेक्ट बन गए हैं दोनों के दोनों परोठे। इसी तरह से जो है मैं तीसरा और चौथा यानी कि 4 जो है मैंने इसमें से परोठे में इसके बना लूँगा और चारों जो है परफेक्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये बेहद ही सॉफ्ट लगते हैं और खाने में भी बड़ा ही अच्छा लगते हैं। देखिए मैंने तो इसमें कुछ डाला नहीं है, आप चाहे तो नमक मिर्च और हरी मिर्च डाल के भी बना सकते हैं। फ़िलहाल आप इसे दही के साथ खा सकते हैं या फिर आपके पास हरी चटनी हो तो आप उसके साथ भी खा सकते हैं। बेहद ही सॉफ्ट लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है पालक का परोठा और बेहद ही हेल्दी होता है, आयरन से भरपूर होता है, शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों एक बार जो है आप इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप शायद बनाते भी होंगे और नहीं भी बनाते होंगे तो इस तरह से बनाकर देखिए, बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है इसका, बहुत ही आराम से बनता है और बहुत ही हेल्दी होता है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।